उत्तराखंड के नतीजों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा कि किस ओर फाइनली जा रहा है, ये चीज तो तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश 10-3 इस वक्त 10-3 का स्कोर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम फैक्टर्स में देखें तो आप नजर मारिए, उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 सीटों, 1 सीट पर आगे चल रही है गंगा यमुना बेल्ट में, जिसमें 2 का उससे नुकसान हो रहा है। वहां पर 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है गंगा यमुना बेल्ट में, वो 2 सीटें छीन रही है वो दूसरी पार्टियों से। ये अभी बहुत अर्ली होगा कहना कि गंगा यमुना बेल्ट में, एक गंगा यमुना बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है जो यादव बेल्ट है, जो आपका कन्नौज और इन सब के इलाकों के साथ आएगा, जो थोड़ा सा अगर इधर जाएंगे। लेकिन वहां अगर यादव कंसोलिडेशन है, वहां उनके साथ मुस्लिम नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, थर्ड फेज में जो एरियाज पोलिंग में गए हैं, तो वहां पे वो बेनिफिट बीजेपी को जाता है, क्योंकि बाकी जातियां जो हैं वो दूसरी तरफ है। जैसे इसमें कानपुर बुंदेलखंड का जो दिखा रहा है कि बीजेपी को 3 है, 3 का नुकसान अभी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो समाजवादी के पास 2 चली गई हैं, एक बीएसपी के पास है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपको बताने के लिए कि कहाँ बीजेपी थोड़ा कमजोर है। आपने बढ़त ले लिया उधर पंजाब में 3-2 हो गया है। जैसे पश्चिमी यूपी का आंकड़ा दिखा रहा है बीजेपी आपका +4, बीजेपी +1। अगर वेस्टर्न यूपी में जहां कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सीधा सीधा उनको बेनिफिट है, फर्स्ट 2 फेजेस उनका जो इको चेंबर है ये प्रचार कर रहा था कि यहां से शुरुआत हो गई है समाजवादी पार्टी की। इफ दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड तो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल है। जी, मैं प्रीति हमारे साथ यहाँ जुड़ रही है। प्रीति हमारे साथ आ गई। प्रीति, मैं यहाँ पर एक्सपर्ट से बात करता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप जरा इन फैक्टर्स पर नजर मारें और बताइए कि कहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इधर आप सबसे इंपॉर्टेंट कई फैक्टर्स इसमें सामने आ रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, जहां पर पंजाब में अभी कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, वो 2 सीटें हैं, लेकिन वो 2 सीटें मांझा की हैं। अकाली, हाँ, ये मांझा की सीटें हैं, प्लस ये जो अकाली है, ये जो आगे चल रही है, इसमें ये यहाँ नहीं, एक सीट गेन कर रही है, वो एक सीट वो बीजेपी से गेन कर रही है, जिसके साथ वो पिछली बार थी। जी जी, मांझा अकाली दल का गढ़ रहा है, और इस बार मुझे लग रहा है कि वहाँ टैली इनके सुधरेंगे, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को घाटा। गढ़ कभी नहीं रहा है, मालवा रहा है, मालवे का पिछले इलेक्शन में 25 सीटें मांझा की जो हैं, उसमें से 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो ये गलत है कहना कि मांझा अकाली दल का गढ़ है। तरन अकाली दल का गढ़ जरूर है एक डिस्ट्रिक्ट मांझा में। जी हाँ, लेकिन ये देखिए अभी जो यूपी में भी शुरुआती रुझान है वो 14-7 ऐसा चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही आगे बीजेपी समाजवादी पार्टी से। यही कह रहा हूँ ना, ये मतलब जो पहले 9 और 1 पे लोग बहुत वो आगे हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये बैलेट वाला जो है, पोस्टल बैलेट वाला मामला 9 बजे के बाद आप देखिएगा क्या गणित है, तभी समझ में आएगा ही थे, अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं उसी चीज का एक इंडिकेटर कह रहा था कि पहले फेज के बाद जो पेंशन योजना की बात करी गई, जिसको लेकर के अखिलेश यादव के जो समर्थक थे, एक तो बात यह थी कि वो पेंशन योजना उनके पिताजी द्वारा खत्म की गई थी, मुलायम सिंह यादव द्वारा। तो आप कह रहे हैं ये पोस्टल बैलेट से ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो नाराजगी अगर थी भी तो वो समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं जा रही थी, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग और तथ्य है, 5वें फेज में आकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने और समाजवादियों ने ज्यादा उसका ढिंढोरा पीटा है। देखिए, 5वें फेज तक शायद उतना ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं था। शायद चरणों के हिसाब से पहले चरण में अभी तक 1 का रुझान आया है, वो 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। पहले चरण की सीट जो वो छीन रही है बीजेपी से, +1 हो रहा है, वो आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन फिर इधर ये कैसे आपका यूपी पश्चिम का दूसरा जो है वो कैसे आ रहा है कि आगरा भी पश्चिमी यूपी में है? आगरा गंगा यमुना बेल्ट में है डिवीजन। अच्छा, वो उस तरह से कुछ डिवीजन का होगा। देखिए, कुछ इलाके तो ऐसे हैं समाजवादी पार्टी मतलब कुछ गेन तो करेगी समाजवादी पार्टी, नहीं समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में देखिए बीजेपी गेन कर रही है एक सीट। तो मुरादाबाद में देखिए अभी रॉबर्ट वड्रा कहे कि वो मुरादाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुरादाबाद एज इट इज काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना आंकलन है कि यहाँ कोई 37 सीटें उनको नुकसान हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुरादाबाद में 1 सीट गेन कर रही है बीजेपी, मुरादाबाद में 1 सीट बीजेपी गेन कर रही है और समाजवादी पार्टी 1 सीट माइनस हो रहा है वहां पर। 37 लूज करने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर था, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ 37 लूज कर रही है। मैं मानता हूं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है।